जैसा कि दोस्तों रत्नागिरी से भिड़े के घर आया, फलों ने बहुत ही बड़ा बवाल मचा दिया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी। से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, गोकुल धाम सोसाइटी का बवाल। गोकुल धाम सोसाइटी, जो कि एक शांतिपूर्ण और सुखमय जगह मानी जाती थी, आजकल एक बड़े बवाल का केंद्र बन चुकी थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब आत्माराम तुकाराम भिड़े के घर एक पैकेट आया। यह पैकेट उनके खास दोस्त गांव रत्नागिरी से आया था। उनके दोस्त ने उन्हें वहां के ताजे फल भेजे थे, जो खास तौर पर उन्हीं के लिए भेजे गए थे। आत्माराम तुकाराम भिड़े, जो खुद को गोकुल धाम सोसाइटी के सबसे ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति मानते थे, सोचा कि ये फल केवल उनके लिए नहीं बल्कि सभी गोकुल धाम वासियों के लिए हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वह इन फलों को सबको बांट देंगे। उन्होंने गोकुल धाम के सभी निवासियों को बुलवाया और एक सभा आयोजित की। आत्माराम तुकाराम ने सभा में सभी से कहा, यह फल मेरे दोस्त ने भेजे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये फल सभी को मिले। हम सभी गोकुल धाम वासी हैं और यहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग चकित रह गए। कुछ लोग तो खुश हो गए, लेकिन कुछ के मन में शंका भी उत्पन्न हुई। ये शंका खासकर सुनीता भाभी और माधवी भाभी के मन में पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि अगर ये फल सभी को मिल रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि आत्माराम तुकाराम ने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है। सुनीता, जो हमेशा से गोकुल धाम के हर किसी की मदद करती आई थी, ने सोचा कि शायद आत्माराम तुकाराम को भी ये समझ आ गया है कि कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। वह आत्माराम तुकाराम से मिलने के लिए उनके घर गई और उन्हें बताया कि यह फल सबके लिए सही नहीं है। आत्माराम जी, सुनीता ने कहा, आपने ये फल सभी को क्यों बांटे? अगर ये सच में आपके दोस्त से आए थे तो क्या वह भी यही चाहता था कि सभी को ये फल मिले? आत्माराम तुकाराम थोड़ी देर चुप रहे। उन्हें ये बात सही नहीं लगी। उनका विश्वास था कि वह जो कुछ भी कर रहे थे वह सही था, लेकिन सुनीता के शब्दों ने उन्हें थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर किया। उसी समय माधवी भाभी भी वहां आ गईं। उन्होंने भी वही सवाल उठाया, आत्माराम जी, अगर ये फल आपके दोस्त ने भेजे हैं तो क्या वे जानते हैं कि आपने ये फल सबको बांटे हैं? आत्माराम तुकाराम का चेहरा गहरे विचार में डूब गया। उन्हें अब यह समझ में आ रहा था कि शायद उन्होंने किसी और के भेजे हुए फलों का बेजा इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका दिल यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वह बस ये चाहते थे कि सब खुश रहें और सोसाइटी में कोई तनाव न हो। गोकुल धाम सोसाइटी के कुछ लोग जैसे ही सुनीता और माधवी के पास गए और उन्हें फल देने लगे, तो धीरे धीरे उन फलों को लेकर शक और संदेह फैलने लगा। लोगों को लगने लगा कि शायद आत्माराम तुकाराम ने ये फल जानबूझकर सबको दे दिए ताकि वह खुद को बहुत बड़ा आदमी साबित कर सकें। अब गोकुल धाम में हलचल मच गई थी। कुछ लोग आत्माराम तुकाराम के फैसले को सही मान रहे थे तो कुछ उसे गलत मान रहे थे। सुनीता और माधवी भाभी का संदेह बढ़ गया था। वे ये मानने लगे थे कि आत्माराम तुकाराम ने यह सब अपनी इमेज बनाने के लिए किया। समय बीतने के साथ गोकुल धाम के लोग दो गुटों में बंट गए। एक गुट में वे लोग थे जो आत्माराम तुकाराम के फैसले को सही मानते थे और दूसरे गुट में वे लोग थे जो उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। आखिरकार यह बवाल इतना बढ़ गया कि गोकुल धाम की सोसाइटी में हर जगह सिर्फ यही बात हो रही थी। गोकुल धाम के शांतिपूर्ण माहौल में अचानक से एक अजनबी सी खामोशी और दरार आ गई थी। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो हमें उसके इरादों और उद्देश्य को समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। किसी भी अच्छे काम को बुरा बनाकर या गलत समझकर उसे विवाद का कारण बनाना किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता। हमारी नीयत और सोच सबसे महत्वपूर्ण होती है। आत्माराम तुकाराम का उद्देश्य नेक था, लेकिन उनके निर्णय ने गोकुल धाम सोसाइटी में असमंजस और विवाद को जन्म दे दिया। गोकुल धाम सोसाइटी का बवाल। गोकुल धाम सोसाइटी, जो पहले एक आदर्श और शांतिपूर्ण समुदाय के रूप में जानी जाती थी, अब अचानक एक बड़े बवाल का केंद्र बन चुकी थी। यहाँ तक कि इस घटनाक्रम ने सोसाइटी के हर सदस्य को परेशान कर दिया था और आपस में मतभेदों को जन्म दिया था। ये कहानी आत्माराम तुकाराम भिड़े की है, जिन्होंने अपने नेक उद्देश्य से गोकुल धाम वासियों के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। आत्माराम तुकाराम का निर्णय
आत्माराम तुकाराम भिड़े, जो गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे, एक दिन अपने घर के दरवाजे पर एक पैकेट देखकर चौंक गए। यह पैकेट उनके पुराने दोस्त से आया था जो रत्नागिरी में रहते थे। पैकेट में ताजे फल थे जो विशेष रूप से आत्माराम तुकाराम के लिए भेजे गए थे। वे फल देखकर खुश हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह केवल उनके लिए नहीं बल्कि सभी गोकुलधाम वासियों के लिए हो सकते हैं। आत्माराम तुकाराम का दिल बहुत बड़ा था। वह चाहते थे कि सोसाइटी में कोई भेदभाव न हो। उनका मानना था कि यह फल उनके दोस्तों ने भेजे थे, तो यह सोसाइटी के हर सदस्य के लिए है। उन्होंने एक सभा का आयोजन किया और सभी गोकुलधाम वासियों को आमंत्रित किया। यह फल मेरे दोस्त ने भेजे हैं और मैं चाहता हूं कि ये फल सभी को मिले। आत्माराम तुकाराम ने सभा में कहा, हम सभी गोकुलधाम वासी हैं और यहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं इन फलों को सभी को बांटता हूँ ताकि हम सबका जीवन थोड़ा सा और खुशहाल हो सके। यह सुनकर सभा में एक हलचल सी मच गई। कुछ लोग खुश हो गए, लेकिन कुछ अन्य ने मन में शंका व्यक्त की। यह शंका मुख्य रूप से सुनीता भाभी और माधवी भाभी के मन में पैदा हुई। सुनीता, जो हमेशा से गोकुलधाम में हर किसी की मदद करती आई थी, ने सोचा कि आत्माराम तुकाराम शायद किसी न किसी कारण से यह निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि अगर यह फल उनके दोस्त ने भेजे थे, तो क्या उनका उद्देश्य था कि वह ये फल सबको दें? सुनीता और माधवी भाभी का संदेह। सुनीता भाभी ने सोचा कि अगर आत्माराम तुकाराम सच में नेक विचार से यह कदम उठा रहे हैं, तो उन्हें कुछ न कुछ चिंता भी होगी। अगर ये फल केवल उनके लिए आए थे, तो क्या उनके दोस्त को ये ज्ञान था कि ये फल सबको बांटे जाएंगे? क्या उनका दोस्त यह चाहता था कि गोकुलधाम के हर सदस्य को ये फल मिले? सुनीता ने आत्माराम तुकाराम से मिलने का निर्णय लिया। वह उनके घर गई और सीधे कहा, आत्माराम जी, आप तो जानते ही हैं कि आपने यह फल सभी को क्यों बांटे। क्या आपके दोस्त ने यह कहा था कि यह फल सबको बांटे जाएं? क्या आप सही कर रहे हैं? आत्माराम तुकाराम थोड़ा चुप हो गए। उनके मन में यह सवाल घूमने लगा कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन उनका विश्वास था कि वह जो कुछ भी कर रहे थे वह ठीक था। वह बस चाहते थे कि सभी खुश रहें और सोसाइटी में कोई परेशानी न हो। उस समय माधवी भाभी भी वहां आईं। उन्होंने भी वही सवाल उठाया, आत्माराम जी, क्या आपके दोस्त ने यह कहा था कि यह फल सभी को मिले? अगर ऐसा नहीं था, तो क्या आप ये नहीं मानते कि आपको सोचना चाहिए था? आत्माराम तुकाराम थोड़ा भ्रमित हो गए। वह न तो अपनी गलती मान रहे थे और न ही उन्हें यह समझ आ रहा था कि उन्होंने कोई गलत कदम उठाया है। उनके लिए यह सिर्फ एक नेक उद्देश्य था, लेकिन सुनीता और माधवी की बातें उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही थीं। गोकुलधाम में फैलता संदेह। जैसे ही सुनीता और माधवी भाभी के पास फल गए, संदेह और शक की हवा तेजी से फैलने लगी। गोकुलधाम के लोग अब समझने लगे थे कि शायद आत्माराम तुकाराम ने जानबूझकर इन फलों को बांटा है, ताकि वह खुद को एक अच्छे आदमी के रूप में प्रस्तुत कर सकें। यह गॉसिप का रूप ले लिया था और सोसाइटी में एक तनावपूर्ण वातावरण पैदा हो गया था। अब गोकुलधाम सोसाइटी दो गुटों में बंट चुकी थी। एक गुट वह था जो आत्माराम तुकाराम के फैसले को सही मानते थे, और दूसरे गुट में वे लोग थे जिन्होंने उन्हें शक की नजर से देखना शुरू कर दिया था। यह संदेह धीरे धीरे एक बड़े विवाद में बदलने लगा था। सोसाइटी में अब हर कोई आत्माराम तुकाराम के फैसले पर बहस कर रहा था। आत्माराम तुकाराम का संघर्ष। आत्माराम तुकाराम के लिए यह स्थिति बहुत मुश्किल हो गई थी। वह खुद को सही साबित करने के लिए हर किसी से बार बार कहते रहे कि उनका उद्देश्य सिर्फ अच्छे इरादों से था, लेकिन फिर भी उनका हर कदम और हर निर्णय अब संदेह के घेरे में था। कुछ लोग उनके साथ थे और यह मानते थे कि उन्होंने जो किया वह बिल्कुल सही था, जबकि कुछ अन्य लोग मानते थे कि आत्माराम तुकाराम ने सोसाइटी में दरार डाल दी है। इसके साथ ही सुनीता और माधवी भाभी का विश्वास भी अब पूरी तरह टूट चुका था। उनका मानना था कि आत्माराम तुकाराम ने अपनी छवि सुधारने के लिए यह कदम उठाया था। समाप्ति का मोड़। जब यह विवाद बढ़ने लगा, तो गोकुलधाम सोसाइटी में तनाव बढ़ने के बजाय सब लोग एक दूसरे से अलग होते गए। एक दिन आत्माराम तुकाराम ने सोचा कि शायद वह जो कर रहे थे वह सही नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि जो फल उनके दोस्त ने भेजे थे वह केवल उनके लिए थे और उसे साझा करना गलत था। हालांकि उनका उद्देश्य नेक था, लेकिन उनका तरीका सही नहीं था। उन्होंने गोकुलधाम की सोसाइटी से माफी मांगी और निर्णय लिया
कि भविष्य में वे किसी भी चीज को बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी नीयत और इरादे चाहे अच्छे हों, लेकिन हमें हमेशा अपने कदम उठाने से पहले यह सोचने की जरूरत है कि वे दूसरों पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। एक अच्छा काम भी अगर बिना पूरी समझ और विचार के किया जाए तो वह विवाद का कारण बन सकता है। आत्माराम तुकाराम का उद्देश्य नेक था, लेकिन उनकी गलत समझ ने गोकुलधाम सोसाइटी में समस्याओं को जन्म दिया। समाप्त। यह संस्करण गोकुल धाम के किरदारों, उनके रिश्तों और सोसाइटी में उत्पन्न तनाव के बारे में अधिक विस्तार से वर्णन करता है। इसमें आत्माराम तुकाराम की मानसिक स्थिति, सुनीता और माधवी भाभी की सोच और सोसाइटी के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश की गई है।